हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1। हालांकि देखें, अभी एसएससी सीएचएसएल का जो मेंस हुआ है अब वो काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब मई स्टार्ट हो चुका है, 3-4 तारीख हो चुकी है अभी तक। और ये रिजल्ट कब तक आएगा आपका मई का। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि कट ऑफ पर इम्पैक्ट होगा जो सीजीएल का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, अब कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा और उससे सीएचएसएल की जो कट ऑफ है वो डाउन होगी, क्लियरली डाउन होगी। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि शायद मेरे इतने मार्क्स हैं या नहीं है, मैं उसमें सिलेक्ट हो पाऊंगा, सीजीएल में नहीं हो पाया तो शायद इसमें हो पाऊंगा, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ सीएचएसएल 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और क्या सीएचएसएल 2026 में भी सेक्शनल होने के चांसेस हैं। जितने एग्जाम्स में अभी नोटिफिकेशन आए हैं वो सारे सेक्शनल कर दिए हैं एसएससी ने। तो इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके डिस्कस करते हैं और क्या कट ऑफ रह सकती है उस पर भी डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि वास्तव में शेयर के लायक है तो शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो कैंडिडेट ये समझता है ना कि बस केवल मैंने वीडियो देखी और कमेंट्स कर दिया कि मेरे 305 में रहे तो क्या मेरा हो पाएगा या नहीं, तो पहले आप पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो सारे उनका आंसर इसी के अंदर होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को लगता है तो जरूर कमेंट कर सकता है, उसके लिए हम आपको कमेंट्स का जरूर उत्तर देंगे। देखिए, सीएचएसएल एग्जाम्स सीजीएल के बाद सेकेंड मोस्ट रेटेड एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि जिन कैंडिडेट का सीजीएल में नहीं निकलता वो कहीं ना कहीं फिर सीएचएसएल के थ्रू अपनी एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पोस्ट ले लेते हैं और अगली बार फिर सीजीएल की तैयारी करते हैं। लेकिन अब की बार पहला पॉइंट तो यह है कि सीजीएल का जो फर्स्ट राउंड है उसका रिजल्ट आ चुका है भाई। और फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट्स को 4600 ग्रेड पे, 4200, 2800 या 2400 ग्रेड पे जो मिला है, अगर वो संतुष्ट हैं या नहीं उसके लिए फ्री और फ्लोट किया है। आप फिक्स कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं, वो एसएससी ने किया। अब वो कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी देखें, केवल आप ही नहीं, और ये सच्चाई है क्योंकि लास्ट उससे भी पिछले साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आपका हुआ है। और आपको लगा था जिस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कि मेरा होना चाहिए था, कि मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन जिस तरह आपका अब की बार हुआ है, बहुत से कैंडिडेट का अब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपसे ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं किस्मत भी एक अपना रोल प्ले करती है। और क्योंकि अब आप जाएंगे, जो जीएसटी इंस्पेक्टर बना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, उनको लगेगा कि आप ऑफिसर हैं, लेकिन जैसे डिपार्टमेंट में जाएंगे तब कहीं ना कहीं आपकी जो सिचुएशन है, उस पोस्ट की आपसे जो काम है, जो आपने अपने मन में संजोए हुए, वो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा बदल जाए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने से ज्यादा उम्मीद न करना कि मैं केवल मैं ही ऑफिसर हूं, बाकी नहीं। मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रहना है। जो आप वहां पर जाएंगे, आप ऐसा मानना कि आप केवल बिल्कुल नए कैंडिडेट्स, मतलब आपके दिमाग से जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर संबंधित जो लेवल है ना, वो बाहर हो जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि हम जब आप जाते हैं ना, ग्रेजुएट करके, ग्रेजुएशन करने के बाद, अच्छे नंबर लेने के बाद, एसएससी टॉपर्स बनने के बाद, और ये हर साल होता है, जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहां पर हर साल होता है ये प्रोसेस। तो इसीलिए उनके लिए ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। जो कैंडिडेट वहां पर पहले से हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जीएसटी कमिश्नर है, असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर है, उनके लिए, मतलब जो गजेटेड पोस्ट है उनके लिए, या बाकी के लिए जो सीनियर है उनके लिए वो नॉर्मल चीज है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है। मेन पॉइंट पे आता हूं। देखिए, क्योंकि इन पोस्ट में जो सीएचएसएल से ऊपर है, प्रत्येक कैंडिडेट ने अब जब सिलेक्ट हो गए हैं तो वो क्या करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेंगे, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ डाउन जाएगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, क्योंकि जब सीएचएसएल का जो फर्स्ट राउंड, मतलब टीयर 1 का रिजल्ट आया, वो 144 के आसपास गई अप्रोक्स।
यूआर की कट ऑफ। डीओ ग्रेड ए के लिए 169 थी, बट कहीं ना कहीं जो ऑल राउंड के लिए 144 थी, जो लास्ट ईयर 157 थी। मतलब 2024 में वो 157 कट ऑफ थी और 2025 की कितनी आगे भाई, 144 कट ऑफ में काफी अच्छा डिग्रेड, मतलब बहुत कम। ऐसा होता नहीं है एसएससी में, लगातार बढ़ती हैं, लेकिन अब की बार क्या हुआ, कट ऑफ डाउन गई। कारण क्या, जो एडिकेटी थी उसने कहीं ना कहीं पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करके, वो लगातार जो एक ही तरह से कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे, पैटर्न से चल रहे थे, उनको कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा कठिनाई हुई और कट ऑफ में आपको बिल्कुल ये जो परिवर्तन है वो देखने को मिला। और ऐसा एक एग्जाम में नहीं, सीजीएल एग्जाम में भी देखने को मिला। लेकिन एक जो कुछ दिन पहले जो हरियाणा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो रिजल्ट आया है, उसकी कट ऑफ 83 गई है, लेकिन उसके कई और पहलू भी हैं। तो मैं मेन पॉइंट पर ही आता हूं, बार बार मैं भटक जाता हूं शायद। फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखें, सीएचएसएल आपको पता है मेंस एग्जाम 360 मार्क्स का है, ठीक है। और 360 में मतलब मैथ, रीजनिंग 180 मार्क्स, इंग्लिश और जीके 180 मार्क्स, जिसमें जीके का कितना है भाई 40 into 3, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा है, तो कैंडिडेट्स को भी वेटेज मिलती है। अब यहां पर जो कट ऑफ है वो और रिजल्ट, क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट लगभग 3 महीने ले लिया, सीजीएल का रिजल्ट। तो यहां पर भी आप मान सकते हैं, जब आपका 10 अप्रैल को पेपर हुआ है, आप ये मान सकते हैं कि 10 अप्रैल से मई से जून और जून से जुलाई, मतलब आपका जून एंड हो सकता है या जुलाई स्टार्ट में कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्योंकि प्रत्येक बच्चा इस रिजल्ट की वेट नहीं कर रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि उनको आस है कि शायद वो सीजीएल में भी, लेकिन जिनका सीजीएल टियर 1 ही नहीं निकला था, टियर 2 में की बात ही अलग है, वो तो केवल कहीं ना कहीं डायरेक्टेड है, वो केस पर ध्यान दे रहा है कि सीएचएसएल का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, उसी के ऊपर उसका ध्यान है। लेकिन उससे पहले भी कहीं ना कहीं और एग्जाम है या उसका ध्यान केवल इसी पर है। और इंपॉर्टेंट यह है कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं कट ऑफ की बात करूं, 360 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे आपको सिलेक्शन मिले। अब कट ऑफ यहां पर भी डिप करेगी। पहला कारण तो क्या हो गया, मैंने बताया ना, जो सीजीएल का रिजल्ट है उससे इंपैक्ट होगा। दूसरा एडिकेटिव पैटर्न है रिजल्ट, उसकी वजह से कट ऑफ डाउन आएगी। और आपने देखा रीजनिंग और जीके कहीं ना कहीं मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड के लेवल की तरफ थी, तो कट ऑफ डाउन आएगी। लेकिन कट ऑफ से पहले मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि रिजल्ट तो हमने बता दिया जून और जुलाई के आसपास आपका आएगा, और अभी समय है आपके पास पर्याप्त, तो इसलिए अपनी पढ़ाई करें। लेकिन पढ़ाई जिन कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनके लिए तो सीएचएसएल ही बचता है। तो सीएचएसएल 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ये भी एक बड़ा इश्यू है। क्यों? क्योंकि अभी सीजीएल का ही नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीना आप ये मान सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। डिले में कई कारण हैं। क्या कारण है? उससे पहले सीजीएल का जो सेकेंड राउंड है, मतलब सेकेंड राउंड तो नहीं कहूंगा मैं, पर फाइनल रिजल्ट है, जो टेंटेटिव फर्स्ट राउंड के बाद का रिजल्ट है, वही नहीं आया है। फिक्स और फ्लोट सिस्टम लागू करने से कुछ कठिनाइयां हुई हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को इससे जॉब मिलेगी और ये अच्छी बात है। अगर 1 महीना डिले भी हो जाता है लेकिन जॉब मिलती है तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको फिर से 1 साल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर वो पता नहीं उस दिन जिस दिन पेपर हो उनका माइंडसेट किस तरह का हो, वो भी तो डिपेंड करता है। तो इसलिए 1 महीना डिले हो सकता है, लेकिन अगर जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलती है तो अच्छी बात है। तो लगभग आपका सीएचएसएल 2026 का नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीने के बाद आएगा, इतनी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उससे पहले सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा।
और सेकंड, अब की बार क्योंकि वैकेंसी लगभग 3131 थी, तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 3000 के आसपास तो वैकेंसी रहेंगी CHSL की 2026 की। और सेक्शनल होगा या नहीं होगा, देखिए अभी 2-3 जो नोटिफिकेशन SSC ने जारी किए हैं, सिलेक्शन पोस्ट का, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, और साथ साथ इन सभी एग्जाम्स में, नोटिफिकेशन में जो भी एग्जाम्स हैं उनमें सेक्शनल कर दिया गया है। जो सिलेक्शन पोस्ट है उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल है, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पर है तो CHSL ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि जितनी संभावना है यहाँ पर 90% बिल्कुल आप ये मान सकते हैं ये भी क्या होगा, सेक्शनल होगा। और सेक्शनल होगा तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ क्या रहेगी, किस तरह आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, लेकिन हो सकता है SSC बहुत ज़्यादा चेंज भी कर दे, और वो क्या चेंज होगा वो एक अलग पॉइंट है। इसमें मेंस में चेंजेस कर सकती है, CGL मेंस में चेंज कर सकती है, वो एक अलग पॉइंट है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बट ज़्यादातर चांसेस हैं कि सेक्शनल हो। अगर सेक्शनल से आप प्रैक्टिस कर भी लेते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए, अगर नहीं हुआ तब। अच्छा, तो नोटिफिकेशन और ये क्लियर हो गया। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूँ कि लगभग आपके कितने मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं और इतने कट ऑफ तक आपका नंबर आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपके UR में मार्क्स 299 से 301 के आसपास मार्क्स हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन चांसेज है। और जितने ज़्यादा CGL में कैंडिडेट्स, कहीं ना कहीं CGL में कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे इसमें से, CHSL से, उतने कट ऑफ डाउन आएगी, क्योंकि वहाँ पर 15,000 पोस्ट थी और यहाँ पर 3131 पोस्ट है। अगर उनमें से भी, अगर 3131 मतलब जो 30,000 के आसपास कैंडिडेट हैं, अगर वो उनमें से 4,000 कैंडिडेट, 5,000 कैंडिडेट जो टॉप कैंडिडेट हैं, अगर वो भी शामिल हो जाते हैं तो आप समझ पा रहे कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है। OBC 294 से 299 के आसपास, EWS 294 से 290 के आसपास, मतलब लगभग ये सेम ही रहते हैं। तो देख सकते हैं आप, चाहे Tier 1 का रिजल्ट देखें और Tier 2 में भी देखें। SC में 278 और ST में 273, ये प्लस 278 प्लस 273 प्लस, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि आप CHSL की जॉब प्राप्त करने के बिल्कुल द्वार पर हैं। हालांकि आपके कितने मार्क्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, हम आपको ज़रूर बता पाएंगे कि आपके लगभग इतने मार्क्स हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा और कौन सी पोस्ट, मतलब आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह भर पाएंगे आप।